Good morning to all of you. So, today we will start our next chapter. Before starting our next chapter, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start our fifth chapter, verbs. As you already know that verbs shows action. verbs जो है वो हमारी हमेशा हेल्प करता है हेल्पिंग वर्ब की तरह. कोई भी सेंटेंस में हमें वर्ब जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना, हेल्पिंग वर्ब के बिना हमारा सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है, राइट. अब इसमें है आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस. इट वॉज ग्रेट फन. जो वॉज है, वॉज हमारा वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, इट ग्रेट फन. ये हमारा सेंटेंस सही नहीं बनेगा. सो इट वॉज अ ग्रेट फन, तो वॉज हमारा क्या हो गया, वर्ब. माई मदर ड्राइव्स वेल. ड्राइव्स इज अवर वर्ब. ड्राइव्स मतलब वो ड्राइव करते हैं, सो दिस इज अवर वर्ब. लाइक दिस द बेबी वॉज क्राइंग ऑल डे. वॉज क्राइंग अवर वर्ब. स्टूडेंट्स स्टडी फॉर देयर एग्जामिनेशन. स्टडी पढ़ रहे हैं, ये हमारा वर्ब है, तो ये हमारा वर्ब हो गया. राजीव्स ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक. वो काम करता है, वर्क्स इज अवर वर्ब. सो दीज आर द वर्ब्स लाइक दिस. नाउ वी विल क्लैरिफाई व्हाट इज वर्ब. वर्ब्स शोज एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग एंड पोजेशन. जो वर्ब है वो हमें एक्शन शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग शो करता है, और हमारी पोजेशन, हमारी अपनी चीज़ जो हमारी पोजेशन है उसको शो करता है. वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट, प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स. जो प्रिंसिपल और मेन वर्ब्स होते हैं वो अकेले ही स्टैंड करते हैं. दीज वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन. वो अकेले ही स्टैंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर. उसने लेटर लिखी. शी अराइव्ड एट 10 AM. दे हैव अ बिग हाउस. कि उनके पास बिग हाउस है. रोट, अराइव्ड और हैव, ये हमारे क्या हैं, मेन वर्ब्स हैं. इन दीज सेंटेंसेज द हाईलाइटेड वर्ब्स एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग. वो कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. दे एग्री विद द पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड आल्सो शो द टाइम ऑफ द एक्टिविटी. वो हमें एग्री कर रहे हैं कि पर्सन के साथ, और नंबर बता रहे हैं सब्जेक्ट का, और सेंटेंस के अंदर क्या है, और हमें टाइम, जो एक्टिविटी हमारी टाइम की शो कर रहा है वो भी बता रहे हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. दीज वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. ये वाले जो वर्ब्स हैं वो दूसरे वर्ब्स के साथ आते हैं जो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. हाउएवर दे समटाइम्स स्टैंड अलोन. कई बार ये अकेले भी स्टैंड करते हैं. एंड गिव मीनिंग टू अ सेंटेंस एज द मेन वर्ब. कई बार ये अकेले भी जो है वो स्टैंड करते हैं. For example, the dog is barking, he is writing a letter, she will come at 10 AM. Like barking, writing और come, ये भी हमारे helping verb है. is और will हमारे इसके साथ लगे हैं. In these sentences, the highlighted verbs do not express a complete meaning. जो highlighted verbs हैं वो express जो है वो complete meaning नहीं कर रहे हैं. They help the main verb. जो underline किए गए ना, ये इनके साथ इनकी help कर रहे हैं टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं बी, डू और हैव.
ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट टेंस में बी को हम एम, इज़ और आर में कन्वर्ट कर देते हैं और पास्ट टेंस में हम वाज वर्ब के साथ करते हैं, और डू को हम प्रेजेंट टेंस में डू और डज के साथ और पास्ट टेंस में हम इसको डिड लगा देते हैं। हैव को हम हैज़ हैव के साथ प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हम हैड के साथ लगा देते हैं। When the verb be or do or have is followed by the principal verbs, principal verbs के साथ जब ये चलते हैं, it is an auxiliary verbs, ये तब auxiliary verbs जो है वो कहलाते हैं। When these verbs occur alone in a sentence, जब वो अकेले occur करते हैं sentence में, they become the principal verb, तब ये principal verb हो जाते हैं। For example, Rohan is a good student, is लगा, इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। रोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, राइटिंग के साथ हमारा इज़ लगा, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। द पपी इज़ नॉटी, पपी जो है वो नॉटी है, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। सो प्राइमरी नोट क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन्स, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो चेंज कर देते हैं अपने पार्ट को पर्सन के साथ और नंबर के साथ और सब्जेक्ट के साथ। देव इज़ प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, ऐसे करके प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो हैं वो चेंज कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज मीन्स आपको मॉडल्स तो पता ही है ना, कैन, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, ये सब, ऑट टू, डेयर टू, ये हमारे होते हैं ऑक्सिलरीज, मॉडल्स। अब इसके साथ हम मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, एबिलिटी एंड ऑब्लाइजेशन, पॉसिबिलिटी, विशेस एंड सो ऑन। ये क्या करते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी शो करते हैं कि हाँ कि हमारी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कैन में हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये हमारी इसके साथ जो है वो हेल्प करते हैं, विशेस या फिर जिस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी हो जाए। मॉडल ऑक्सिलरीज कैनॉट बी यूज्ड अलोन, ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं किए जाते। दे नीड अ प्रिंसिपल वर्ब, ये हमेशा प्रिंसिपल वर्ब इनको चाहिए ही होता है अपना सेंटेंस जो है उसको कंप्लीट करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज़ लेट, शी मे बी स्लीपिंग, जो राधा वो लेट है, शी मे बी स्लीपिंग, क्यों, मे शायद वो सो रही हो, ये पॉसिबिलिटी आ गई। आई शुड वॉश माई क्लोथ्स टूडे, मैं अपने वॉश जो है वो कपड़े जो है वो वॉश करूँगी, ये ऑब्लाइजेशन हो गया कि हाँ मैं करूँगी। ही कैन ड्राइव अ कार, ये हमारी एबिलिटी होगी कैन की, वो ड्राइव कर रहा है। कैन आई शट द डोर, अब इसमें कैन जो है वो परमिशन ले रहा है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अब शुड आगे इसमें एडवाइस, इसमें सलाह दी जा रही है। कुड आई लीव अर्ली टुडे सर, अब कुड है इसमें वो परमिशन ली जा रही है। राजन विल ऑलवेज बी लेट, जो राजन है वो हमेशा लेट हो रहा है, अब उसकी हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, राइट। सो मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑन द सब्जेक्ट। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो कभी भी अपने चेंज नहीं करते हैं किसी भी तरह, नंबर के साथ या पर्सन के साथ, वो ऐसे ही रहते हैं। जयदीप कैन स्विम, आई कैन स्विम, दे कैन स्विम, अब दे कैन की जगह पे हम कैन्स या कांट वो नहीं ना लगा सकते, हम कैन ही लगाएंगे, तो इसलिए ये कभी भी चेंज नहीं होते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ट्रांसटिव एंड इनट्रांसटिव वर्ब्स। ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव वर्ब्स क्या होते हैं, राइट, लाइक दिस, अ ट्रांसटिव वर्ब इज वन दैट इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाए, वो नाउन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग्स, जो किसी भी पर्सन और थिंग के साथ रेफर कर रहा है, दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो अफेक्ट किया जाता है वर्ब के किसी भी एक्शन के साथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसटिव वर्ब्स। ट्रांसटिव वर्ब्स की एग्जाम्पल है, ही रोट अ लेटर, रोट जो हुआ गया ट्रांसटिव वर्ब। शी सैंग अ सॉन्ग, मदर पुश्ड द ट्रॉली, ये सब जो है वो हमें किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, नाउन के साथ। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस, दे रन, वो रन कर रहे हैं, बर्ड्स फ्लाई, इट रेन्स, द आर्टिस्ट पेंटेड, द बेबी स्लीप्स, क्रीपर्स ग्रो फास्ट, द पिजन्स फ्लू अवे। इन दीज सेंटेंसेस जो वर्ब्स हैं, रन, फ्लाई, रेन्स, पेंटेड, स्लीप्स, ग्रो एंड फ्लू, डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, इनके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इनके साथ ऑब्जेक्ट था,
ये ट्रांसिटिव वर्ब थे। अब इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारे क्या हो गए, इनट्रांसिटिव वर्ब्स। वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसको हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता टू कंप्लीट देयर मीनिंग आर कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब्स। वो हमारे क्या होते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब्स। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज फिनाइट वर्ब्स। वी लिव इन इंडिया, द डॉग वेग्ड इट्स टेल, she opened the door, she speaks Chinese well. The highlighted verbs are the main verbs in these sentences. Each of the verbs has a subject. जितने भी ये highlighted verbs हैं ये main verbs हैं इस sentence के, और जितने भी ये verbs हैं ना उनके साथ क्या है, subject है, India, tail, door, Chinese well, ठीक है? A verb that has a subject, जिसके साथ सब्जेक्ट होता है, एंड एग्जिबिट टेंस, टेंस के साथ लगाया जाता है, एंड नंबर, नंबर के साथ होता है इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में, इज कॉल्ड अ फिनाइट वर्ब, उसको हम बोलते हैं फिनाइट वर्ब। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। मदर वॉज वॉचिंग टेलीविजन, शी वेंट टू जर्मन टू लर्न जर्मन। I have won the match. Swimming is the best exercise. The sleeping cow caused a traffic jam. The highlighted words do not have a subject. इनके साथ जो है वो subject नहीं है. They do not change their forms according to the tense and number. ये जो है highlighted verbs, ये इनकी जो forms है वो change नहीं कर सकते हम according to the tense, tense के साथ और numbers के साथ, ठीक है? So these are our non-finite verbs. A verb that neither has a subject nor exhibits tense and number in a sentence is called a non-finite verb. तो उसको हम क्या बोलते हैं, non-finite. Non-finite जो होते हैं उसकी 3 kinds होती है, infinitive, participle and gerund. Infinitive जो है, first of all we will discuss the infinitive. The infinitive form of a verb is the verb in its basic form usually preceded by to. इसको हम to के साथ जो है वो लगाते हैं, ठीक है? इसके साथ infinitive में हम to लगा के अपने जो sentence है उसको complete करते हैं. For example, the cricketers like to play fair. The patient is too weak to walk. The team hopes to win the championship. The children have come to see the exhibition. ठीक है? To see, to win, to walk and to play is our infinitive. When we put to, then it comes under the infinitive in the sentences. Now next point is our participle. Participles are of 2 kinds. ये 2 kinds के होते हैं, present participle and past participle. ठीक है? प्रेजेंट के साथ आपको पता चल गया होगा कि प्रेजेंट में हम क्या करते हैं और पास्ट में हम क्या करते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड इन आईएनजी. जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी के साथ कंप्लीट होता है, वाइल पास्ट पार्टिसिपल्स एंड इन ईडी, डी, टी और ईएन और एन के साथ. पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एडजेक्टिव्स के साथ और इन पार्टिसिपल फ्रेजेस और पार्टिसिपल फ्रेजेस के साथ. वेटिंग आउटसाइड इन द रेन, अनति फेल्ट वेरी अनॉयड. ये हमारा क्या है, पार्टिसिपल फ्रेज. ये वेटिंग आउटसाइड इन द रेन, जब वेट कर रही है वो अनिति को फेल्ट वेरी अनॉयड, अनॉयड किया जा रहा है, ये हमारा पार्टिसिपल फ्रेज आ गया. पिकिंग अप अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड को लेना. द पिजन फ्लू टू द रूफ, ये भी हमारी पार्टिसिपल फ्रेज है. आई फेड अ स्टार्विंग पपी, स्टार्विंग मीन्स जो भूखा हुआ है, जिसको बहुत भूख लगी हुई है, पपी को फेड किया, मैंने दिया. ये दिस इज अवर पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. ही केम आउट ऑफ अ ब्रोकन विंडो, वो ब्रोकन विंडो से आ रहा है, दिस इज अ पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव. राइना वॉज प्रिपेयरिंग डिनर वेन आई रीच्ड, राइना जो है वो प्रिपेयरिंग कर रही है डिनर को जब मैं उसके घर पहुंची. पार्टिसिपल फॉर्मिंग द कॉन्टिन्यूस टेंस, ये पार्टिसिपल है कॉन्टिन्यूस टेंस में. नोट क्या है, द परफेक्ट पार्टिसिपल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग एंड द पास्ट पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट ऑफ टू स्लीप. जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जिसके साथ हम हैविंग भी लगाते हैं
और पास्ट पार्टिसिपल भी लगाते हैं, जैसे हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड कर लिया, सो ये हमारे अंडर आता है पार्टिसिपल के। नाउ अवर लास्ट टॉपिक इज जीरेंड। व्हाट इज जीरेंड? अ जीरेंड इज अ नॉन फिनाइट वर्ब विद एन आईएनजी एंडिंग। जो जीरेंड है वो हमारा नॉन फिनाइट वर्ब है जो आईएनजी के साथ एंड किया जाता है। इट वर्क्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये वर्क करता है नाउन के साथ एक सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग हमारा नाउन आ गया, ठीक है ना, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। पेंटिंग इज हिज हॉबी। पेंटिंग जो है वो उसकी हॉबी है। द स्टूडेंट्स वर टायर्ड ऑफ राइटिंग। जो स्टूडेंट्स हैं वो टायर्ड हैं किसके साथ? राइटिंग के साथ। सो दिस इज अवर जीरेंड जिसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और वो हमारा नाउन के साथ वर्क करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर वर्ब्स. सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. थैंक यू.